नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और हर रोज की तरह आज भी एक गर्मा गर्म मुद्दे के सामने आपके सामने पेश हुए हैं। सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन मजाल है कि ये संसद का शीतकालीन सत्र जो है उसे विपक्ष बिल्कुल आसानी से होने दे। सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का। हाल ही में बिहार में करारी हार का सामना विपक्षी दलों को करना पड़ा है, तो ऐसे में भला संसद के शीतकालीन इस सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने की कोशिश में लगी है। और तो और हद तब हो गई जब विपक्षी दल के कुछ नेता वेल तक पहुंच गए। लगातार समझाइश स्पीकर की ओर से दी गई, लेकिन वो नहीं माने। कुछ देरों के लिए सदन की कार्रवाई भी स्थगित करने की बात कही गई, स्थगित भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आज क्या कुछ खास रहा ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। सीधे रुक करते हैं दिल्ली। हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, शीतकालीन सत्र चल रहा है और एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष हंगामा करती नजर आ रही है। सबसे पहले बिहार चुनाव से पहले ही बिहार ही वो राज्य जहां पर एसआईआर प्रक्रिया सबसे पहले लागू की गई, और तो और अब जिस तरह से करारी हार बिहार में कांग्रेस को मिली है, तो बैठा बिठाया एक और मुद्दा कांग्रेस और विपक्षी दलों को मिल गया है। लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों को वो आवाज के तौर पर बुलंद करते नजर सदन में आ रहे हैं। आज भी एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर रिया? जी पूजा, मैं बात करूं क्या शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और किस तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग सर भी मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो उनका क्या है जो आज हंगामा हुआ। सर, आज बीजेपी सत्र पार्लियामेंट सेशन का दूसरा दिन है और आज के दिन ही कैसे विपक्ष वोट चोरी का बैनर लेके बाहर नारे लगा रही थी, इस पर क्या कहना चाहोगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईआर की प्रक्रिया में एक तरफ तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जमीन पर काम कर रहे हैं। आप जाके देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में लगभग 12 लाख बीएलए है, जिसमें लगभग 7.5 लाख बीएलए इंडी गठबंधन के नेताओं ने दिए। और ये वो बीएलए हैं जो जमीन पर जाकर इन पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से नियुक्त हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हैं और दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल ड्रामेबाजी है। ड्रामा छोड़िए सर और डिबेट करिए। ड्रामा छोड़िए, डिलीवर करिए। सर, विपक्ष बोले कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बार बार इसलिए उन्हें इस तरीके से नारे लगाने पड़ रहे हैं। सदन का पूरा शेड्यूल निकला है और खुद सीनियर नेताओं ने कहा है, संसदीय मंत्री ने कहा है कि एसआईआर पर चर्चा होगी, लेकिन आप डिलीवर करने के बजाय, डिबेट करने के बजाय ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रिया, उनसे एक सवाल लीजिएगा। 7.5 लाख से ज्यादा यूपीए के नेता शामिल नहीं है। रिया, उनसे एक सवाल ये जरूर लीजिएगा कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि एसआईआर के मुद्दे में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, वो हंगामा केवल बातों बातों में है, लेकिन जिस राज्य से कांग्रेस खड़ी हुई थी वहां इस तरह से करारी हार, ये तो वाकई प्रश्न उठा रहे हैं। क्या इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन इसके बाद हार के बाद जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया सरकार की? ऐसा कि कांग्रेस बौखलाहट में है। लगभग 95 चुनाव हार चुकी है और अभी भी सुधरने का नाम नहीं है। जनता लगातार सजा दे रही है और कांग्रेस को सजा लेने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि वो जनता के साथ कैसे लड़ रहा है। एक विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर वो देश के खिलाफ आ रहा है। सर, आखिरी सवाल, कल कांग्रेस की सांसद ने मतलब पार्लियामेंट हाउस के अंदर कार के अंदर डॉगी लेके गए थे, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया था कि सांसद जो हैं बैठे हैं वो काटते हैं, ये डॉगी नहीं काटता है। सुर्खियों में रहने के लिए ओछी राजनीति को न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा पूजा की हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग मौजूद थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से सरकार जो हंगामे कर रही है, जो पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया जा रहा है, वो सुर्खियों में रहने के लिए किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बात बता दूं कि कल एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रही, क्योंकि वो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले एक स्ट्रीट डॉग को वो गाड़ी में ले जाते हुए नजर दिखाई दी, जहाँ पे कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि इस तरीके से
पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो डॉगी को लेके जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये डॉगी काटता नहीं है, काटते वो लोग हैं जो सदन में बैठे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि जितने भी एमपी मौजूद है, जो सांसद आए हैं वहां पे, उनको उस मतलब डॉगी से कंपेयर करते हुए किया, जिसके बाद से सभी विपक्ष का कहना है कि ये अनादर किया जा रहा है। जितने भी सांसद आए हैं, इस तरीके का ऊंची बयान देना, जो कि बहुत शर्म की बात है कि एक कुत्ते से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी था रिया, जो पूछना चाहिए था कि जैसे ही एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, जिस राज्य ने कांग्रेस को खड़ा किया है, जहां से कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी पेशकश की थी, आज वही राज्य जहां पर वो बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर गई। तो ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी जरूर है और कहीं ना कहीं भ्रामकता की स्थिति। हमने देखा कि कांग्रेस कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन इतनी बड़ी हार, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी पूजा, जिस तरीके से जो एसआईआर का मुद्दा है, विपक्ष ये पहली बार नहीं है। अगर जब भी विपक्ष हारी है तो उनका साथ ईवीएम मशीन पे है, वोट चोरी को होता है। और इस बार एसआईआर इसलिए भी ज्यादा सुर्खियों में रहा क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें विपक्ष को हार मिली है, इसीलिए कांग्रेस की जब बैठक भी हुई थी तब उनके भी कार्यकर्ताओं का कहना था कि एसआईआर तो मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी जो लोग हैं, जो ग्राउंड पे जिस तरीके से काम किए, वही कहीं खुद में भी कमी थी क्योंकि अपने उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। किस तरीके से अपने अंदर में ही पार्टी के अंदर गुटबंदी चल रही थी। कहीं बहुत लोगों ने कहा कि टिकट पैसे लेके भी बेचे गए थे जब कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस बार 2 बार मंथन हुआ, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी हार हो चुकी है और वो लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है। कहीं ना कहीं एसआईआर होने की वजह से उन्हें लगता है कि जो उनके जो वोटर्स है उनका नाम कट जाएगा, तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए सांसद में भी लगातार पहले दिन से ही हंगामा किया जा रहा है। कल भी मैं बात करूं तो स्थगित कर दिया गया, आज भी 12 बजे तक के लिए पार्लियामेंट लोकसभा का वो स्थगित कर दिया गया। तो जहां सोचिए कि एक दिन जहां करोड़ों रुपए आम जनता का पैसा खर्च किया जाता है कि किसी चीज पर निर्णय लिया जाए, बड़े बड़े मुद्दों पर बिल पास किया जाए, इन सब मुद्दों पर ना ध्यान देते हुए ये जो जिनकी सरकार है और ये दोनों की ये बात मतलब होती है कि आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है। इस तरीके से बार बार स्थगित किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार एसआईआर के मुद्दे को ही खींच रही है, इसी पे सवाल उठा रही है। तो इसको लेकर कल पीएम मोदी ने बार बार कहा था कि नारेबाजी नहीं चाहिए, हमें एक इसका विकल्प चाहिए, हमें इसके नारे हमें डिलीवरी चाहिए। जिस तरीके से जो ड्रामा हो रहा है, ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए इस चीज पर। तो विपक्ष इसी चीज बौखलाहट में है, उनका एसआईआर का ही मुद्दा है कि रुक जाए जिस तरीके से एसआईआर जितनी जल्दीबाजी में हो रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस बार, और जैसा कि पहले से ये लाजमी था कि एसआईआर ही एक मुद्दा होगा जो इन दिनों सदन में सबसे ज्यादा गूंजता नजर आएगा, और कुछ वैसा हो भी रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया। तो देखिए, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष ने जहां इसको लेकर जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद की थी, वहीं मिली करारी हार के बाद बिहार में जो हार का सामना विपक्षी दल को करना पड़ा, तो एक और बड़ा, अगर हम कहें, उन्हें ये आवाज उठाने के लिए मौका मिल गया है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ सदन के बाहर बड़ी संख्या में विपक्षी जुटे, जोर शोर से नारे लगाते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। और आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इसलिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि उनसे जुड़े ही विधेयक यहाँ पर पास किए जाते हैं कि कैसे आम लोगों को सुविधा दी जाए और उनसे जुड़े कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो इस लोकसभा में पारित किए जाए। लेकिन बार बार स्थगन की स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल जरूर आ रही है। लेकिन एसआईआर को लेकर क्या तोड़ निकल कर आता है, हालांकि सत्ता पक्ष ने यह जरूर कह दिया है कि हम एसआईआर पर बात करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट अभी तक आदेश नहीं आया है, कोई तारीख निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हंगामेदार जरूर इस दौरान शीतकालीन सत्र बना हुआ है। तो आज के इस डिबेट में इतना ही। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सभी से रूबरू रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।